हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं जोनी सैनी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूथोथ कोचिंग पर। आज मैं एक साइंस में वीडियो लेके आया हूं। इम्पोर्टेंट वीडियो है सभी क्लास के लिए और कंपटीशन में विशेष तौर से वीडियो में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनते हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो को भी बनाने के लिए सोचा। देखते हैं, आपके होते हैं लेंस। दर्पण और मानव नेत्र के बारे में मैंने पहले वीडियो में बता रखा है। अगर आपने वे वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन। लेंस जो है दो प्रकार के होते हैं, ये आपकी जानकारी में है भी और जानते भी होंगे आप कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं। मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक तो आपका होता है उत्तल लेंस और एक आपका होता है अवतल लेंस। उत्तल और अवतल। अब जो उत्तल और अवतल लेंस होते हैं, इनकी परिभाषा क्या बनती है और ये चित्र कैसे बनते हैं, ये भी आपने जान रखा है। उत्तल लेंस क्या होता है? एक ऐसा लेंस जो बीच से मोटा व किनारों से चपटा होता है, क्या कहलाता है? उत्तल लेंस कहलाता है। ये एक लेंस ऐसा जो बीच से क्या है मोटा और किनारों से क्या है पतला, ऐसा लेंस कैसा कहलाता है? उत्तल लेंस कहलाता है। डेफिनेशन पूरी हुई। अवतल लेंस क्या होता है? अवतल लेंस इसका उल्टा होता है कि एक ऐसा लेंस जो बीच से होता है बारीक और किनारों से होता है मोटा, वो लेंस क्या कहलाता है? अवतल लेंस कहलाता है। ठीक है। अवतल लेंस और उत्तल लेंस की बात करें, इसके लिए हमें बात करनी पड़ेगी मानव नेत्र की। और नेत्र में क्या होता है? नेत्र में तीन प्रकार के मुख्यतः दोष होते हैं। एक तो होता है आपका निकट दृष्टि दोष और एक होता है आपका दूर दृष्टि दोष। तो फिर तीसरा कौन सा होता है? तीसरा वो होता है जिसमें दोनों दोष होते हैं, उसे बोलते हैं क्या? जरा दृष्टि दोष। दिखाई दे रहा है यहाँ पे? जरा दृष्टि दोष। अब देखते हैं इसमें निकट दृष्टि दोष कैसे होता है, क्यों होता है, वो आपको बता रखा है। निकट दृष्टि दोष की परिभाषा क्या होती है, ये आप एक बार फिर से जान लेंगे। निकट दृष्टि दोष जब मनुष्य को निकट का स्पष्ट दिखाई देता है और दूर का स्पष्ट नहीं दिखाई देता। कहने का अर्थ क्या है कि निकट की वस्तु तो दिखाई देती है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, तो क्या कहलाता है? निकट दृष्टि दोष कहलाता है। दूर दृष्टि दोष क्या होता है? दूर दृष्टि दोष उसे कहते हैं कि दूर का तो दिखाई देता है लेकिन निकट का दिखाई नहीं देता, तो उस दोष को क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपके घर में बूढ़े बुजुर्ग आपके दादा होंगे, उनकी आंखों में कौन सा दोष होता है? उनकी आंखों में होता है जरा दृष्टि दोष। क्यों? क्योंकि उन्हें न तो निकट की वस्तु, नज़दीक रखी हुई वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और न दूर रखी हुई वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। ना तो जो दूर से व्यक्ति आता है वो ये नहीं पहचान कर पाते कि कौन आया हुआ है, या कोई नज़दीक होता है वे तब भी पहचान नहीं कर पाते कि कौन आया हुआ है। तो उसकी आंख में कौन सा दोष होता है? उनकी आंखों में दोष होता है जरा दृष्टि दोष। ठीक है। आपने कोई बच्चे वे भी देखे होंगे जो आपकी पुस्तक इस तरीके से, अगर कोई पुस्तक है, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि वे पुस्तकों को ऐसे पढ़ते हैं या ऐसे लिखते हैं, तो उनकी आंख में कौन सा दोष है? उनकी आंख में होता है कौन सा दोष? निकट दृष्टि दोष। क्योंकि वे निकट का दिखाई दे रहा है, उनको दूर का नहीं दिखाई देता। अगर उन बच्चे यहाँ से पढ़ रहे हैं, उनको किताब यहाँ पे दे दी जाए तो वे पढ़ नहीं पाएंगे। इसके कारण उसकी आंख में कौन सा दोष होगा? निकट दृष्टि दोष, क्योंकि वो निकट का देख रहा है लेकिन दूर का नहीं देख पाता। दूसरे अकॉर्डिंग दूरदृष्टि दोष, आपने कुछ ऐसे आदमी देखे होंगे जो अखबार पढ़ते हैं, अक्सर वे अखबार को इतनी दूर से पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि वे निकट से नहीं पढ़ सकते, क्योंकि उनकी आंख में कौन सा दोष होता है? दूरदृष्टि दोष होता है। वे दूर रखी हुई पुस्तक या दूर रखे हुए अखबार को, न्यूज को पढ़ सकते हैं लेकिन उसे निकट लाने के बाद वे नहीं पढ़ सकते, तो कौन सा दोष होता है? दूरदृष्टि दोष होता है। अगर बात करें दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष या मानव नेत्र की बात करें, मानव नेत्र का न्यूनतम बिंदु क्या होता है? न्यूनतम बिंदु होता है, निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है, 25 सेंटीमीटर। और अधिकतम बिंदु क्या होता है? अधिकतम बिंदु होता है अनंत। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई वस्तु है, कोई बच्चा है, वो पुस्तक इतनी दूरी पे पढ़ रहा है, मतलब यहाँ से वहाँ तक 25 सेंटीमीटर लगभग दूरी होगी, तो ये इसका निकटतम बिंदु कहलाएगा। मानव की नेत्र जो है कम से कम इतनी दूरी पे स्पष्ट देख सकती है। देख तो हम यहाँ से भी सकते हैं लेकिन आपकी आंखों पे तो कोई जोर दिखाई दे रहा है, आपको जोर पड़ रहा है आंख पे, तो आपकी दोष में आपको वस्तु नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि आपका निकटतम बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। और दूरस्थ बिंदु कितना होता है? अनंत। कैसे? आप यहाँ से रखी हुई कोई पुस्तक देख सकते हो जो दूर है, कोई वस्तु जो दूर है वो देख सकते हैं। आप आकाश में चलते हुए वायुयान को देख सकते हैं, कोई दूर वृक्ष है उसे देख सकते हैं, जो तारे हैं वे भी देख सकते हैं। तो आप यहाँ से तारों की लंबाई या तारों की ऊंचाई को नहीं देख सकते कि कितना है, तो उसे हम क्या बोल देंगे? अनंत। तो वस्तु मनुष्य की आंख
का दूरस्थ बिंदु क्या होता है? अनंत। और निकटतम बिंदु क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। जब मनुष्य, इसे कहते हैं उत्तल लेंस, और इसे क्या कहते हैं? अवतल लेंस। जब मनुष्य की आंख में निकट दृष्टि दोष होता है तो कौन सा लेंस लगाया जाता है? तब लगाया जाता है अवतल लेंस। और जब दूर दृष्टि दोष होता है तो कौन सा लेंस लगाया जाता है? उत्तल लेंस। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पे ये बड़ा वर्ड लिखा हुआ है तो नीचे भी बड़ा ही वर्ड है। बड़े अक्षर पे बड़ा अक्षर आएगा, छोटे अक्षर पे छोटा अक्षर आएगा। क्वेश्चन ये बच्चे कन्फ्यूजन रखते हैं कि दूरदृष्टि दोष है, कौन सा लेंस लगाया जाएगा? उत्तल लेंस लगाया जाएगा, क्योंकि उत्तल में छोटा कौन लिखा हुआ है? उत्तल। तो दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगाया जाता है? उत्तल लेंस। और निकट दृष्टि दोष में, मनुष्य के चश्मे में कौन सा लेंस लगाया जाता है? अवतल लेंस। और जब मनुष्य की आंख में दोनों दोष हो जाते हैं तो कौन सा लेंस लगाया जाता है? दोनों लेंस लगाए जाते हैं। आपने बुजुर्गों के चश्मे में देखा होगा कि जो चश्मे होते हैं उनका लगभग ऐसा शीशा होता है, उसमें निचली साइड में ऐसा दिखाई देता है, आपको ऐसा लगता है कि ये चश्मा फूटा हुआ है, जबकि ऐसा नहीं होता। उस ऐनक में दो लेंस लगे होते हैं, एक तो ये वाली लेंस और एक ये वाला लेंस। ये होता है अवतल लेंस और ये क्या होता है? उत्तल लेंस। इसका मतलब दोनों लेंस लगे हुए हैं तो मनुष्य की आंख में दोनों दोष होंगे। टॉपिक पे बात करते हैं। आज हम देखने वाले हैं कि यदि वस्तु, ये आपका उत्तल लेंस है, ठीक है। उत्तल लेंस में एक और बात, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अपसारी किसे कहते हैं। अपसारी कहते हैं किसको? बखेरना, मतलब किसी भी रंगों को या किसी भी वस्तुओं को बखेर देना ही अपसारी कहलाता है। अपसारी, इस लेंस का कार्य होता है कि प्रकाश की किरण को फैला देना। तो जो प्रकाश की किरणों को फैला देता है उसे क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। और जो प्रकाश की किरणों को सिकोड़ देता है उसे क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। अभिसारी का मतलब वे सारी की सारी किरणें एक ही पॉइंट पे आकर मिलती है, तो ये कौन सा लेंस कहलाएगा? अभिसारी लेंस। और ये कौन सा कहलाएगा? अपसारी लेंस। तो अभिसारी लेंस कौन सा होता है? उत्तल लेंस। और अपसारी लेंस कौन सा होता है? अवतल लेंस। वस्तु की बात, इसकी बात करते हैं। ये कौन सा लेंस है भाई? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में जो बीचों बीच रेखा जाती है उसे क्या कहते हैं? मुख्य पृष्ठ कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ये क्या है? इसकी मुख्य अक्ष है, जो कहाँ से होकर जाती है? जो लेंस के केंद्र से होकर जाती है। जो केंद्र से होकर जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे ध्रुव कहते हैं। और ध्रुव को किससे प्रदर्शित करते हैं? P से प्रदर्शित करते हैं, P फॉर ध्रुव, ठीक है। अब इस लेंस से कुछ दूरी पर यहां पर क्या होता है? फोकस। और लेंस से जितनी दूरी फोकस की है इतनी ही दूरी होती है किसकी? वक्रता केंद्र की। वक्रता केंद्र। तो यहां से फोकस को क्या कहते हैं? F। तो ये F होगा। जितनी F तक की दूरी है इतनी ही यहां तक की दूरी है, तो ये क्या होगा? 2F होगा। अब इसे वक्रता केंद्र क्यों कहते हैं ये बात जानिए। आपने ये जान रखा है कि कोई भी गोलाकार कांच है उससे यदि आप क्या करते हो? लेंस को काट देते हैं, मतलब शीशे को काट देते हैं, उस पर पुताई कर देते हैं, तो इसका जो केंद्र होता है ना, इसे क्या कहते हैं? इसे, इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या होगी इस गोले की। लेकिन अगर मैं इसको हटा दूँ, मैंने इसको हटा दिया और एक ऐसा ही शीशा उधर लगा दिया, तो ये है तो थी त्रिज्या, लेकिन अब यह इसके लिए क्या कहलाएगी? इसके लिए कहलाएगी वक्रता त्रिज्या, या वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र कहलाएगी। और यहाँ के बीच की दूरी इसकी क्या कहलाएगी? फोकस। मतलब क्वेश्चन ये आता है कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? कि कांच का वह खोखला गोला जिससे उस दर्पण को काटा गया है या उस लेंस को काटा गया है, तो उससे उसके त्रिज्या को ही क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होती है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी फोकस से 2 गुना होती है। ये फोकस होगा, ये क्या होगा? इसकी वक्रता केंद्र होगी। और यहाँ पे क्या होगा भाई? यहाँ पे मतलब जहाँ पे हम नहीं नापे उसे क्या बोलेंगे? यहाँ पे मान लेंगे कि यहाँ पे क्या है? अनंत। यहाँ पे आपने मान लिया अनंत। अनंत का मतलब कि वो पॉइंट जो आपने नहीं मापा हुआ है आपने ऐसे ही रख रखा है। टॉपिक क्या आता है? टॉपिक आपका होता है कि यदि वस्तु यहाँ पे है,
वस्तु अनंत पर रखी है, वस्तु यदि अनंत पर रखी हुई है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जितनी फोकस यहाँ है उतनी ही फोकस यहाँ पे होगी, इसे भी एफ बोलेंगे। और यहाँ पे क्या होगा भाई? 2f होगा। यहाँ पे क्या होगा? अनंत होगा। 2f को क्या कहते हैं? 2f को कहते हैं वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। और यहाँ पे इसे क्या कहते हैं? फोकस। यदि वस्तु अनंत पर रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये आपको पता होना चाहिए। कहाँ पे बनेगा भाई? फोकस पे। यदि वस्तु अनंत पे है तो प्रकाश किरण यहाँ से चलेगा और चलने के बाद यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है आपकी इस तरीके से, यहाँ से प्रकाश किरण चला और चलने के बाद इस पे आया, आने के बाद सीधा निकल गया। दूसरा प्रकाश किरण आया और दूसरा प्रकाश किरण कहाँ पे जाएगा? इसके फोकस से होके जाएगा, इसके फोकस से। प्रकाश किरण वहाँ से आया लेकिन फोकस से होता हुआ कहाँ निकल गया? लेंस पे गया और लेंस पे आने के बाद परावर्तित हुआ। और लेंस का जो प्रकाश किरण है वो कहाँ पे आके लगेगा? वो फोकस पर ही लगेगा। मतलब यहाँ पे क्या बनेगी? वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु थी यहाँ पे, वस्तु सीधी थी, वस्तु बन गई यहाँ पे। वस्तु कैसी बन गई? उल्टी। एक तो ये पूछता है कि वस्तु यदि अनंत पर रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, कैसा बनेगा भाई? उल्टा। प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। और वस्तु से आप बताए कि छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा? छोटा, तो वस्तु से छोटा बनेगा। क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आपका बनेगा कि यदि प्रतिबिंब, वस्तु रखी कहाँ पे भाई? अनंत पे। यदि वस्तु अनंत पे रखी हुई है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। बात क्लियर है? किस लेंस के सामने? उत्तल लेंस के सामने। वस्तु अनंत पे है, प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा क्योंकि वस्तु सीधी है। और वास्तविक बनेगा, और किससे बनेगा? वस्तु से छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा? छोटा बनेगा। अब इस वस्तु को हम खिसकाते जाएंगे और प्रतिबिंब की आकृति को नोट करते जाएंगे। पहली आकृति हमने नोट की, पहली वस्तु रखी हुई, वस्तु कहाँ पे रखी थी? अनंत पे, तो प्रतिबिंब कहाँ बना? पहला फोकस पर। अब हमने वस्तु उठाई और उठाने के बाद कहाँ पे लेके आ गए? इसको हटा देता हूँ, नोट कर लेना। अब वस्तु हम लेके आए कहाँ? वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य में। यहाँ पर वस्तु यहाँ पे लेके आए, प्रकाश किरण चलेगा और प्रकाश किरण चल के, ये प्रकाश किरण चला, चलने के बाद कहाँ पे कटेगा भाई? ये प्रकाश किरण होके जाएगा फोकस से, फोकस से होके गया। और ये कहाँ से होके जाएगा? ये होके जाएगा इसके ध्रुव P से, ध्रुव से होके जाएगा सीधा। तो प्रतिबिंब आपको कहाँ दिखाई दे रहा होगा? प्रतिबिंब आपका बनेगा कहाँ पे? वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य। तो ये नंबर 1 की आकृति थी आपकी यहाँ पे। नंबर 2 की आकृति कहाँ पे बनेगी? यहाँ पे। क्वेश्चन क्या बनेगा? यदि प्रतिबिंब, वस्तु कहाँ रखी हो? नंबर 2, वस्तु रखी है अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य में। वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य में रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य में बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। और कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा बनेगा। क्लियर होगी बात? अब प्रतिबिंब को हम कहाँ, सॉरी, वस्तु को कहाँ पे लेके आ गए? 2f पर, मतलब कि वक्रता केंद्र पर, तीसरे नंबर पे लेके आए। अगर वक्रता केंद्र पे हम वस्तु के लेके आए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अब प्रतिबिंब बनेगा आपका वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तीसरा जो पॉइंट है आपका वो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। नोट, यहां से क्वेश्चन बनता है। क्यों? देखो क्वेश्चन क्या बनेगा। वक्रता केंद्र पर यदि वस्तु रखी हुई है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, एक बात। दूसरा कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। उल्टा बनेगा और क्या बनेगा? वास्तविक ही बनेगा। लेकिन इसका आकार कैसा होगा? बराबर होगा। मतलब जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है? उसका बिंब का ही प्रतिबिंब बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनना। अब इस वस्तु को हम कहाँ लेके आ गए? यहाँ पर। कहाँ पे? वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य में, नंबर 4 पॉइंट।
तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब इससे थोड़ा पीछे खिसक जाएगा, कहाँ पे, वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य में बनेगा। और नंबर 4 वाली आकृति जो आपकी मिलेगी वह क्या होगी, वह होगी आपकी वस्तु से कैसी, उल्टी होगी। एक बात यहाँ पे ये नोट कर लेंगे इधर, उल्टी, वस्तु से उल्टा होगा। और क्या बनेगा, वस्तु से वास्तविक है, एक तो ये वास्तविक होगा और दूसरा छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा। अब वस्तु है इतनी और प्रतिबिंब बन गया इतना, तो ये क्या बना, बड़ा। ठीक है, अब क्या होगा, प्रतिबिंब वस्तु हम कहाँ लेके आ जाएंगे, फोकस पर। फोकस पे नंबर 5 लेके आए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा जाके, अनंत पर बनेगा। और प्रतिबिंब अनंत 5वें नंबर पे बनेगा तो कैसा बनेगा, उल्टा, वास्तविक और वस्तु से बड़ा बनेगा इस बार भी। ठीक है, अब वस्तु को कहाँ पे लेके आए, वस्तु को वापस उठाई और फोकस वे जो लेंस है उसके मध्य में लेके आ गई। नंबर 6 पॉइंट, एक तो आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट ये बनता है, एक इंपॉर्टेंट ये बनता है। यहाँ से अब क्या बनेगा, अब प्रकाश किरण यहाँ से बनने के बाद वापस चला जाएगा, मतलब इसे आने के बाद परावर्तित होकर वापस जाएगा और कहाँ पे बनेगा भाई, अनंत पर ही बनेगा। तो 6ठे नंबर की जो आवृत्ति बनेगी वो कहाँ बनेगी, अनंत पर जाकर बनेगी। और कैसी बनेगी भाई, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। एक तो बात ये कि वस्तु से बड़ा बनेगा, प्रतिबिंब इतना, वो वस्तु इतनी प्रतिबिंब उतना, तो वस्तु से तो बड़ा बनेगा, बना। और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। अब की बार एकमात्र ऐसी आवृत्ति है जिसमें क्या होता है, प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, नहीं तो हर बार कैसा बनता था, उल्टा। अब के कैसा बना, सीधा, वस्तु से बड़ा। और यहाँ पे बनता है क्या, वास्तविक। यहाँ पे क्या बनेगा, आभासी। दिख नहीं रहा है, यहाँ पे देख लोगे, अगर वस्तु प्रतिबिंब, वस्तु क्या हुआ, लेंस और आपकी फोकस के मध्य में रखी हुई है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, अनंत पे। और अनंत पे बनेगा तो जो वस्तु है वस्तु से कितना बनेगा, वो बड़ा। और कैसा बनेगा भाई, सीधा। यहाँ पे देखो ये वस्तु सीधी रखी है तो प्रतिबिंब भी तो उसका सीधा आ रहा है, तो यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा। और कैसा होगा इस बार, आभासी। समझ आया, एक बार वापस रिकॉल करते हैं। देखो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। पहला प्रतिबिंब क्वेश्चन ये देगा, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस। एक बात, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब यदि अनंत पर हुआ, प्रतिबिंब अनंत पे हुआ तो इसका चित्र कहाँ बनेगा, इसका प्रतिबिंब अनंत पे है तो सॉरी, वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे। वस्तु से छोटा, उल्टा, वास्तविक। वहाँ से वस्तु उठाई, कहाँ पे लेके आ गए, वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य में लेके आ गए। नंबर 2 पॉइंट, ये इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य में ही बनेगा। वहाँ से आप इधर लेके आए तो यहाँ पे ही बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। आगे लेके आए, यहाँ इंपॉर्टेंट, फिर से कह रहा हूँ ये क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। वक्रता केंद्र पर है वस्तु तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कितना बनेगा, वस्तु के बराबर ही बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। अब इधर खिसकाएंगे तो वस्तु बड़ी होती, प्रतिबिंब बड़ा होता चला जाएगा। आपका वस्तु थी कहाँ पे, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य में आई। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य में। वस्तु से कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। ठीक है, इसे हम लेके आ गए किस पर, फोकस पर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे। इसे हम कहाँ लेके आए, फोकस और लेंस के मध्य में। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा वापस उधर जाके। प्रकाश का परावर्तन होने के बाद प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, किससे, वस्तु से। सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। आपको 2 क्वेश्चन याद रखने हैं। वक्रता केंद्र पे है तो वस्तु के बराबर बनेगा, वास्तविक बनेगा और वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। और यदि वो रखा हुआ है फोकस और लेंस के मध्य में तो क्या बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा लेकिन सीधा बनेगा और आभासी बनेगा, क्योंकि लेंस वस्तु की साइड में ही वो बनने वाला है।